आज ग्राम पंचायत पुरोपुर विकासखंड मुगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर मैं सर्विस प्रोवाइडर शिव गंगा सेवा समिति के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ महिला किसान एवं पुरुष किसान उपस्थित हुए हैं। सबको मैं शिव गंगा सेवा समिति के माध्यम से स्वागत करता हूँ और आप सबको मैं आज जैविक खेती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैविक खेती कैसे किया जाता है। आज के समय में लोग रासायनिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक खेती करने से आप यूरिया, पोटाश, डाई तमाम प्रकार के रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में, जिससे तमाम प्रकार के उसमें कीटाणु, केचुआ जो है, जीवाणु हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे खेत की जो है उर्वरा शक्ति नष्ट होती जाती है। और आपको हम जैविक खेती के बारे में आप बताना चाहते हैं, उसका विधि। जैसे आपके यहाँ गोबर तो आसानी से मिल जाता होगा, गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर, 10 केजी एक एकड़ के लिए 10 केजी आपका गोबर लेना है, गाय को हो या भैंस का। और 10 लीटर गौमूत्र या गाय का हो या भैंस का। उसके लिए आपको 1 केजी गुड़ और 1 केजी जो है, चाहे जो दाल का हो आटा, चाहे उड़दी का हो, अरहर का हो, मटर का हो, 1 केजी उसका आटा। और आपके खेत के अगल बगल बरगद का पेड़ हो या फिर आपके पीपल का पेड़ हो, वहाँ से आप आधा किलो या 1 किलो तक मिट्टी, ये पांचों चीज़ जो है एक ड्रम में आप 200 लीटर का ले लीजिए। उसी में उसको घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद उसको 15 दिन ऐसे ही छांव में रख दीजिए, उसमें धूप ना लगने पाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे का ही मिट्टी क्यों? क्योंकि वहाँ जो जितने जीवाणु होते हैं वो ऑक्सीजन वाले होते हैं, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। तो जितने जीवाणु होंगे 15 दिन में उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लाख होंगे तो करोड़ों में पहुँच जाएंगे। जब हम खेती बुआई करने से पहले मतलब 200 लीटर पानी में घोल बना के उसको हम छिड़क देंगे एक बार। तो उसके बाद जब बुआई करेंगे उसमें, तो 21 दिन के बाद जब अंकुरित होता है बीज, तब तो खेत की शक्ति से अंकुरित होता है। उसके बाद जब अंकुरित होने के बाद बढ़ने लगता है तो प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से अपना ऊर्जा लेता रहता है। तो इसके लिए आप 21 दिन के बाद अपना जो है उसको आप खाद डाल सकते हैं। जैविक खेती ये आपका जो है रासायनिक खेती से बढ़िया होगा, आपका बढ़िया जो है उपज देगा, आप खर्चा भी बचेगा। ये खेती आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं और अपने घर पे एक सब खाद बना सकते हैं। और लोग क्या होता है, जो सूखा गोबर होता है तब इस्तेमाल करते हैं ना, धान उन लगाते हैं तो डालते हैं। लेकिन क्या होता है, जब गीला अगर गोबर का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा फ़ायदा होगा, काम बहुत अच्छे से करेगा। गोबर में घोल बना के तब अपने खेतों में आप डालिए, बढ़िया उपज होगा। पहले जब यूरिया डाई का इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्या खेती नहीं होता था, लेकिन लोग उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये सब यूरिया, डाई, पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उपज तो हो रहा है, लेकिन कितनी प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं ना। आज उसका मुख्य जड़ है रासायनिक खादों का प्रयोग। बिहार का एक गांव है, वहाँ पूरे गांव में जो है रासायनिक खेती नहीं करते, सिर्फ जैविक खेती, अपने घर पे ही खाद खुद बनाते हैं, कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। तो आप लोग 1 एकड़ के लिए जो बताया कि आप यूज करिए, इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। एक बार आप तो इस्तेमाल करिए, सरकार इसीलिए चला रही है आप लोग जैविक खेती करिए, क्योंकि रासायनिक खेती से तमाम प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न हो रही, हमारे जो है खेत की मिट्टी का शक्ति खत्म हो रहा है कि नहीं? क्योंकि जब यूरिया बार बार डालते हैं, जो खेत में देखते हैं ना, जितने पहले देखते केचुआ कितना होता था, धान लगाते थे, सब डालने से ये रासायनिक पतवार डालते हैं ना, जितने उसमें जीवाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जो आप देखते हैं कि केचुआ होता है कितनी बार ऊपर नीचे कितना छेड़ बना देता है ना। और आज के समय में रोटावेटर ये सब तमाम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऊपर से जुताई कर देते हैं, सब शक्ति तो नष्ट होता जा रहा है। केचुआ होता है 10 फीट 5 फीट तक नीचे ऊपर करता रहता है, जो मिट्टी का संतुलन बनाए रखता है। तो इसलिए आप लोग जैविक खेती करिए, भारी से भारी मुनाफा आप कमाइए। और रासायनिक खेती से तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही। हमें लगता है आप लोगों को हमारा बात अच्छा लगा होगा, आप लोग अमल में लाएंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से सर्विस प्रोवाइडर शिव गंगा सेवा के माध्यम से धन्यवाद।